नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। वर्कशीट नंबर 22, 24 अगस्त 2020, विषय गणित। ठीक है, कक्षा 9। ठीक है, आज हम इस वर्कशीट को करेंगे। ठीक है, इसमें अभ्यास प्रश्न भी है। ठीक है, अब हम प्रयास कीजिए। जिसको ये वाला सॉल्व देखना है वो वीडियो के लास्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, लेकिन मैं इसे शुरू करूंगा यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे को सवाल समझना है तो ये दोनों जो एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं इसे समझना पड़ेगा, फिर आपको इस पे चलना पड़ेगा। जिसे ये लगाना है वो वीडियो के लास्ट में जाके इसका आंसर आराम से लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए हम बच्चों, प्यारे बच्चों, हम यहाँ शुरू करते हैं। तो इसमें है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। इसे सिद्ध करना है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो सबसे पहले आप ऐसे ही पेपर में ही आया हुआ चीज है। ठीक है, आपको कई बार सिद्ध करना हो, सिद्ध कीजिए। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो इसे सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको चित्र बनाना है यहाँ पे ऐसे एक, ठीक है, त्रिभुज का। तो इसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है। और हाँ, किसी को डाउट हो तो ये बात बताता हूँ, तो ये सब आप वर्कशीट कॉपी में कर सकते हैं। ये आपके अच्छे के लिए ही है। और सभी बच्चे कहते हैं क्या सर जी ये नाप के बनाते हैं? नाप के नहीं बनाते, ये आपका अंदाजे से बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप इसे मेजरमेंट करके इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे नाप के क्यों बनाएंगे? ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना है, फिर जो नीचे लाइन होगी उसी के समांतर एक लाइन खींचनी है। ठीक है, जिसका नाम हम दे देंगे एक्स वाई। एक्स यहाँ से वाई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एंगल बने होंगे। ये रहा एंगल, एक यहाँ पे एंगल बनता है, एक यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3, इसे ले लेते हैं 4, इसे ले लेते हैं 5। इस एंगल का नाम 4, इस एंगल का नाम 5। तो ये चीज आपको रचना में भी लिखनी होती है, रचना। ठीक है, क्यू आर के समांतर एक्स वाई रेखा खींचा जो बिंदु P से होकर जाती है, P से होकर जाती है। ठीक है, क्योंकि आपने मन से किया तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा। इसके बाद उत्पत्ति, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? एक्स पी वाई एक रेखा है। ठीक है, एक्स पी वाई एक रेखा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, एक सीधी सी लाइन है तो यहाँ पे 180 का बनेगा। 180 एक सीधी सी लाइन है, तो एंगल 4 1 5, एंगल 4 यहाँ पे, एंगल 5 प्लस एंगल 1, 1 4 5 1 बराबर 180। किस नियम से? रैखिक नियम। एक सीधी लाइन पे जब जोड़ते हैं तो 180 आता है, तो उसे रैखिक नियम कहते हैं। 2 होता है तो रैखिक युग्म कहते हैं। अब 3 है तो युग्म तो कह नहीं सकते, तो ये रैखिक नियम कहते हैं। ठीक, अब देख हमने इसे एक्स वाई क्यू आर के समांतर था और जिसे तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। क्यों? आपको याद है ना, पिछली वीडियो में भी दिखा चुका हूं, एकांतर अंतःकोण से एंगल 2 बराबर एंगल 4। और ये देखो इधर से ये समांतर है, तो ये कोने कोने वाले। अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही, थोड़ी सी लाइन बढ़ा देता हूं मैं अच्छे से। ठीक, तो आपको ये बढ़ाना नहीं है, पेंसिल से बढ़ा देता हूं मैं। ठीक है, पेपर में चाहे कहीं आपको करना है तो बढ़ाना नहीं है, ये बस आपके समझ के लिए मैं बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, 2 समांतर लाइन, ये तिर्यक कोण हो गया आपके। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे नीचे एंगल 4, थोड़ा सा एंगल 4 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 5। किस नियम से?
पता है ना, एकांतर, एकांतर कोण। अब देखो ये तो था, इसी लाइन को दोबारा लिखेंगे हम, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 बराबर 180। ठीक है, अब एंगल 4 बराबर क्या था आपका, एंगल 2, एंगल 5 बराबर क्या है आपका, एंगल 3, एंगल 1 है 180। इसे लाइंस लिख लेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बराबर 180 इति सिद्धम। ठीक, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक प्रमेय है। देखिए बच्चों, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, जब तक आप ये समझेंगे नहीं सवाल नहीं आएगा। जिसे अब फिर जल्दी हो रही है वो पीछे जाके अब वीडियो को और तेज भगा के वो आंसर आगे से लिख सकता है। तो चलिए हम इस पे आते हैं। प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक, ठीक है, विपरीत कोणों योग के बराबर होता है। चलिए, नहीं समझ में आई तो इसे मैं आप अच्छे समझाता हूँ। यहाँ पे इसने चित्र बना रखा है, लेकिन मैं इसने और बड़ा बना रखा है ताकि आपको और अच्छे समझा पाऊँ। ये क्या कह रहा था, ठीक है, साथ ही साथ पढ़ते हैं और इसे बताते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक बाह्य भुजा बढ़ाई जाए, एक बाह्य भुजा, कोई भी भुजा थी, बाह्य भुजा बाहर की तरफ बढ़ाई जाती है, तो इस प्रकार बाह्य कोण, जो इस प्रकार ये कोण बना है आपका, दोनों आंतरिक विपरीत, इसके विपरीत कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ये कोणों के योग के बराबर होता है। अगर चीजें नहीं समझ में आई तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब भी आपको ऐसा चित्र दिखाई दे बाहर की तरफ, इसे एंगल 1 मान लेता हूँ और इसे एंगल 2 और इसे एंगल 3, ठीक है, माना है बस मैंने। तो इसे कहने का तात्पर्य ये है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। किसी त्रिभुज के बाहरी कोणों को बाह्य भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो इसके विपरीत के दोनों कोणों का योगफल होता है। ये अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूं 30, ठीक है, यहाँ पे लिखूं 50, फॉर एग्जाम्पल ये 30 का है, ये 50 का है, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये है आपका 50 प्लस 30 और कितना हो जाएगा, 5 3 8 80, तो ये 80 का होगा, ठीक है। ये नियम है। इस नियम पे आपके एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, आकृति 4 में, ठीक है, क्यू टी लंब है पी आर पर, ठीक है, लंब है यहाँ पे, और ये सब मैंने लिख लिया है। आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देता हूँ, मैंने बनाया है अच्छे से ताकि आपको अच्छे से बड़े में समझ में आए। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, और ये आपका दिया है, ये दिया गया है, और ये एक्स और ये वाई पूछ रहा है आपसे, तो इसे लगाएंगे कैसे। यहाँ देखिए एंगल, ये त्रिभुज ले लेते हैं अब की बार। अगर मैं थोड़ा सा कलर कर दूं अच्छे से आपके समझने के लिए, तो टी क्यू आर, ठीक है, इस वाले एंगल को, ठीक है, ये नहीं है आपको बीच में लाइन, ठीक है, टी क्यू आर त्रिभुज है, टी क्यू आर को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, तो इसी चीज को हम लिखते हैं, ठीक है। तो एंगल टी बराबर क्या है आपका, यहाँ पे जब भी ऐसा सिंबल बनता है ये कितने का होता है 90 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90, ठीक है, और यहाँ पे क्यू बराबर कितना था आपका, देखो अंदर की तरफ जा रहा है, पूरा नहीं है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 और प्लस में कितना यहाँ पे x है, तो क्या कर देंगे x बराबर में 180। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल। मेरा इतना ही आ रहा है, और आगे भी कट के लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13, 130 प्लस x बराबर 180। x बराबर, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130, x बराबर घटा दें कितना आ जाएगा 50 ANS, x बराबर आया। अभी आपको y बराबर लाना है, ठीक है, y बराबर, तो आपका देखो y बताना है, ये रहा आपका। इसको लगाने के लिए एक बार आप पुराने नियम को याद है ना, कि दोनों बाहर अंतःकोणों को जोड़ देंगे तो बाहरी कोण के बराबर होता है। अगर इसे मैं ढक दूं, ठीक है,
देखो ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है PRS। अब इसकी एक बाहरी भुजा को मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। तो बाहर ये दोनों 30 प्लस x y के बराबर होगा। अब क्यों होगा, ये नियम आपने पढ़ा था ना, ये थोड़ा सा उल्टा कर क्या है, इन दोनों को जोड़ते थे तो बाहर के बराबर आता था, तो यही वाला है आपका, ठीक है। बाहर बढ़ा दिया गया है इस त्रिभुज के यहाँ को, इस भुजा को। अब ये 30 प्लस x बराबर y, या तो y बराबर 30 प्लस x लिख सकते हैं। तो ठीक है, कौन से त्रिभुज, कौन से, PRS, ठीक है, PRS। तो त्रिभुज PRS में, ठीक है, क्या लिखेंगे, y बराबर 30 प्लस x, ठीक है। यहाँ पे प्रमेय, ठीक है, वर्कशीट लिख देंगे WORKSHWT, वर्कशीट नंबर लिख दीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा। वर्कशीट नंबर 22। देखो यहाँ पे ये कहने का मतलब, आप यहाँ पे ये भी, यहाँ पे अगर आपको लिखना है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो सारी यही लाइन लिखी जाएगी आपकी, ठीक है। किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बाह्य कोण दोनों आंतरिक विभव कोण योग के बराबर होता है। या तो आप ये सारा का सारा लिखें, ठीक है, नहीं तो आप नियम जान ही गए हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे y बराबर 30 और x की वैल्यू यहाँ पे 50 आई की थी, यहाँ से यहाँ लिख देंगे 50, ठीक है, 5 3 8 80 ANS, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल चल रहा था अभी, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने असली प्रश्न पर, ठीक। अब प्रश्न है, और यार एक और रह गया हमारे पास, नहीं लग गया है। अब असली प्रश्न पर आते हैं। आकृति 5 यहाँ पे दी गई है। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR भुजाओं QP और QRS को क्रमशः बिंदुओं T, S और T तक बढ़ाया जाता है। मतलब इसको बढ़ाया गया है S तक और इसको बढ़ाया गया है T तक, ठीक है। तो SPR 135, SPR 135, PQT 110। तो आपको PRQ ज्ञात करना है। क्या, PRQ, ये वाला आपको बताना है, ठीक है। तो मैंने इसके भी एक चित्र बना लिया है अच्छे से, ठीक है, ये रहा। आपको ये सॉल्व करते टाइम पे ये बनाना भी है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने मन से चलता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, ठीक है, इस एंगल को 2 मान लेता हूँ और इस एंगल को 3, ठीक। और जो ये बचा है इसे हम मान लेंगे 4, ठीक है। जैसे इन्होंने 1 2 3 4 माना है, ठीक है, 1 2 3, वैसे ही मैंने भी मान लिया 1 2 3 4, ठीक है। जो दिया गया उसे भी मान लिया 1 2 3 4, इसकी जरूरत नहीं तो मैंने माना ही नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीधी सी लाइन है ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180, यही है ना। तो लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180। ये सब आपको लिखना है। अब 180 लास्ट में मैं अच्छे से भी दिखा दूंगा, घबराइएगा मत। और ये नियम कौन सा है, रैखिक युग्म, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब यहां से देखेंगे एंगल 1 बराबर 135 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 135 प्लस में एंगल 4 बराबर 180। तो एंगल 4 बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 180 ये माइनस में 135। तो इसमें से घटा देंगे इसे, कितना आ जाएगा, 5 4 45, ठीक है। एंगल 4 बराबर 45, ठीक है। तो यहाँ मैं लाल पेन से 45 नहीं लिख दे रहा हूँ, आपको समझाना है ना। अब ये देखिए एक लाइन को बढ़ाया जाता है, ठीक है, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो बाहरी के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 4 बराबर एंगल 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। नियम भूलना मत, दोबारा दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, यही है ना। इन दोनों को जोड़ते थे तो बाहर वाला आएगा, तो वही है ये। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बाहर वाला आएगा। तो एंगल 3 एंगल 4 बराबर एंगल 2, एंगल 3 एंगल 4 बराबर एंगल
2, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको एंगल 3 निकालना, याद रखना एंगल 3 निकालना है, तो एंगल 3 यही रहेगा, एंगल 2 और 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल 4। एंगल 2 कितना है आपके पास, ध्यान से देखिए, एंगल 2 हमारे पास 110 और एंगल 4 अभी हमने निकाला था 45, घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो हासिल लेगा, ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे 5, 10, 4 गया, बच गया 6, 65 ANS। तो यहाँ पे आप इस प्रकार भी इसे लिख सकते हैं, ये पूछ क्या रहा था आपका, PRQ, एंगल PRQ बराबर 65 ANS, ठीक है। तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन बात है। देखो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी जिसको आंसर देखना तो पीछे आ चुका है, अच्छी बात है। तो ये वाला क्वेश्चन है अब, आकृति 6, यदि PQ लंब है PS पर, ठीक है, PS लंब है PQ पर, तो PQ समांतर है SR, PQ ये लाइन समांतर है, तो एंगल SQR 28, SQR 28, QRT 65 और आपका x और y का मान ज्ञात कीजिए। x कहाँ है आपका, यहाँ पे, y कहाँ है आपका, यहाँ पे, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी लगा लेते हैं। तो अच्छे से एक बात दिया गया है, इसे मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। देखो इसने कहा था ये लाइन समांतर है, ये लाइन समांतर है। अब जब ये देखो तिर्यक रेखा जिसे काट रही है, ठीक है, तो आपका एंगल 65 बराबर ये दोनों, ये एंगल होगा ना तिर्यक जब काटती है, जो लाइन ऐसे ऐसे बराबर होती है, तो ये और ये बराबर होते हैं। यहाँ पे जो ये है दोनों x प्लस वाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 28 बराबर 65। क्यों ब्लर हो रहा है, 1 मिनट बच्चों, ठीक, क्यों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण समझ में, एकांतर कोण। तो यहाँ पे x बराबर 65 माइनस 28, प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे इसे घटा देंगे, आ जाएगा आपका 7, 5, 2, 3, ठीक है, 37, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है क्या, y का मान, क्या y। अब ये देखिए आपका एक त्रिभुज बन ही रहा है ना, ये इसे करके कलर करके दिखाऊं मैं, देखो ये वाला जो हिस्सा है ये तो त्रिभुज बन ही रहा है, ठीक है। त्रिभुज किसमें, PQS में लिखेंगे, यहाँ पे त्रिभुज PQS में एंगल P प्लस x प्लस y बराबर 180, त्रिभुज के कोणों के गुणधर्म, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल, ठीक है। यहाँ पे अब P बराबर क्या है, अब ध्यान से देखेंगे जहां पे भी ऐसा निशान बना होता है, मैं दोबारा से अच्छा बड़ा बना देता हूँ, एक कोने वाला S से बना होता है, उसका मतलब 90 होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 90 प्लस में x बराबर अभी आपने निकाला था 37 और y बराबर हमें पता नहीं, y निकालना है, बराबर में 180, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा ये 7, 9, 10, तो कितना हो जाएगा ये 7, 9, 10, दोबारा प्लस में y बराबर 180, ठीक है। तो y बराबर, ये प्लस है उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस 127, तो घटा देंगे 10 में से 7 क्या 3 और क्या बचा यहाँ पे 17, 5 ANS। तो y बराबर यहाँ पे आ गया और x बराबर यहाँ पे। इसे लिखेंगे कैसे, आराम से दिखा दे रहा हूँ मैं। आंसर तो आपको ये बनाना है, ऐसे करना है, लिखना है इस प्रकार से,
ठीक है, इस प्रकार लिखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और दूसरा